हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सब्बीर और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद सब्बीर में। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आप लोगों के कहने पर मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 9 के चैप्टर बहुपद से गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड में दोस्तों सभी बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी, तो अब बच्चे लोग बोले कि सर इसका एक वीडियो बना दीजिए ताकि जब भी हम लोग को दिक्कत होगा इसको हम लोग देख लेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से कि चार संख्याओं में बहुपद दिया गया है तो उसका गुणनखंड हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहला है दोस्तों कि 12x² माइनस 7x और +1, इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला जो नियम होता है दोस्तों, जो हम लोग को याद रखना होता है, वो क्या है कि शुरू वाला संख्या जो दिया है और अंतिम वाला जो संख्या दिया हुआ है उसको गुना कर लेना है। तो 12x² को अगर x से गुना करेंगे दोस्तों तो मेरा आएगा क्या? 12x²। ये लिखना नहीं है दोस्तों, बस समझने के लिए मैं अभी लिख के बता दे रहा हूं, ये अपने माइंड में रखना है। तो 12x² को अगर 1 से गुना करेंगे दोस्तों तो 12x² आएगा, बस ये दिमाग में रखना है। तो क्या है मेरा स्टार्टिंग में 12x², तो 12x² ही लिखेंगे। मेन जो हम लोग को काम करना होता है दोस्तों, वो काम करना होता है इस पे। अब इस संख्या को हम लोग को ऐसे तोड़ना है कि या तो जोड़ने पर या घटाने पर -7x आवे, लेकिन उस संख्या को जब गुना करेंगे तो मेरा 12x² आवे। तो ऐसा संख्या हम लोग को ढूंढना है दोस्तों। तो ऐसा संख्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं? तो -4x और -3x और लास्ट में क्या है दोस्तों? +1। अगर आप इस संख्या को देखेंगे तो देखिए -4x और -3x, तो माइनस माइनस प्लस 4x में 3x जोड़ेंगे तो -7x हो जाएगा, और 4x को जब 3x से गुना करेंगे 4 ये 12x² आ जाएगा, गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो बस यही पे हम लोग को दिमाग लगाना है दोस्तों कि बीच वाला जो संख्या होगा उसको ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर यही आ जाए, सॉरी जोड़ या घटा करने पर यही आ जाए, लेकिन जब गुना करेंगे तो मेरा ये आ गए। दूसरा स्टेप हम लोग को करना होता है दोस्तों कॉमन लेना। अब हम लोग को देखना है कि इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है और इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है। कॉमन बोलते हैं दोस्तों उसको जो दोनों पार्ट में दिया गया हो। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो संख्या रहता है उस संख्या को चेक करेंगे कि कॉमन क्या है, और कॉमन क्या होगा? कॉमन क्या होता है? छोटा संख्या। तो 12x और 4x संख्या का बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें कॉमन क्या है? 4 कॉमन है। और क्या है उसके बाद चर वाले बात देखना है, यहाँ x² है यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन है दोनों में दोस्तों। अब 12 में से 4 अगर ले लिए तो मेरे पास 3 बच गए कॉमन यहाँ पे, और 2x था, एक x कॉमन ले लिए तो मेरे पास एक x बच गया। फिर माइनस है दोस्तों माइनस, अब 4x में से 4x कॉमन लेंगे दोस्तों तो यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचा? 1 बचा। 4 एकम 4। यही काम यहाँ पे भी करेंगे दोस्तों। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो इसमें 3 है इसमें 3 है, नहीं है तो संख्या में कॉमन नहीं है। यहाँ पे x है जी, यहाँ पे x है, नहीं है तो इसमें भी कॉमन नहीं। और जब कुछ कॉमन नहीं रहता है दोस्तों तो कॉमन क्या होता है मेरा? फिर कॉमन हो जाता है वो 1, और 1 इसमें से कॉमन लेंगे तो मेरा यहाँ पे 3x ही बचेगा दोस्तों, और यहाँ पे ये माइनस ले लिए कॉमन बाहर में तो ये -1 बचेगा। दूसरा स्टेप में ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जब कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे जो मेरा आया है वही चीज यहाँ पे आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आप समझ जाइए क्या सही जा रहे हैं। तीसरा स्टेप क्या करना है दोस्तों, अब इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है उसको ले लेना है। तो यहाँ पे 3x-1 और यहाँ भी 3x-1, तो ये मेरा कॉमन हो गया 3x-1, और इसमें से क्या बच गया? तो 4x यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया? -1 बच गया। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर, यानी इसका गुणनखंड दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हो रहा है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो क्या बोला मैंने
कि शुरू वाली संख्या को और अंतिम वाली संख्या को सबसे पहले गुना करना है। तो 6x² को 6 से गुना करेंगे दोस्तों, तो ये मेरा कितना आएगा, 36x² आएगा। ये ध्यान में रखना है सिर्फ। शुरू में जो है वही आप लिख लीजिए 6x²। काम किस पे करना है, ये बीच वाली संख्या पे करना है कि 5 और x को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर मेरा 5x आ गए, लेकिन जब गुना करेंगे तो 36x² आ गए। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9x - 4x। 9x को जब 4x से घटाएंगे तो 5x आएगा, और 9x को जब 4x से गुना करेंगे तो -36x² आएगा। फिर -6 है दोस्तों, -6 को लिख दीजिए। दूसरा स्टेप में क्या करना है दोस्तों, कॉमन लेना है इन दोनों में और इन दोनों में। तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले संख्याओं का कॉमन लेना है। तो इसमें 6 है, इसमें 9 है, कॉमन क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। इसमें x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा। 6 में से 3 कॉमन ले लिए तो 2 बचा, 2x में से 1x कॉमन ले लिए तो 1x बचा, प्लस 9 में से 3 कॉमन ले लिए तो 3 बचा, और x का x ले चुके हैं तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा में वही करेंगे दोस्तों। तो इन दोनों में क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ पे है -2 कॉमन आ जाएगा। 4 में से 2 कॉमन ले लिए तो 2 बच गया यहाँ पे, और एक x बच गया। 6 में से 2 कॉमन ले लिए दोस्तों, तो क्या बच गया मेरा, 2 दिया 6, 3 बच गया। यहाँ माइनस कॉमन ले लिए हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस। क्या बोला मैंने, यहाँ पे और यहाँ पे जो ब्रैकेट में है दोनों सेम आ जाए तो समझ जाइए आप क्वेश्चन सही बना रहे हैं। तीसरा स्टेप में क्या करना है दोस्तों, इसमें और इसमें क्या कॉमन है वो ले लेंगे पहले। तो 2x + 3, और इसमें क्या बच गया दोस्तों, 3x बच गया, और यहाँ क्या बच गया, -2 बच गया। तो ये मेरा इसका गुणनफल हो गया बहुत ही शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और कंसेप्ट को हम लोग इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि 3x² - x - 4। तो क्या बोला मैंने पहले, सबसे पहले शुरू और लास्ट वाले को गुना करना है। तो 3x² को -4 से गुना करेंगे तो आएगा -12x²। जो शुरू में है वही लिख देना है 3x²। काम हम लोग को बीच वाले पे करना है, इसको जोड़ने ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर -x आवे, लेकिन गुना करने पर -12x² आवे। तो क्या ले सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं -4x + 3x और -4x। 3x को 4x से गुना करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 12x², और 3x में से 4x घटाएंगे तो -x, फिर यहाँ पे मेरा -4। फिर क्या करना है दोस्तों, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। तो संख्या में देखेंगे तो 3 कॉमन, x इसमें भी, x इसमें भी, तो x कॉमन। 3x² में से 3x ले लिए तो x बच गया यहाँ पे कॉमन। 3x में से 3x कॉमन ले लिए तो सिर्फ 1 बच गया। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 4 यहाँ भी, 4 यहाँ पे भी, तो -4 कॉमन ले लिए, 4 कॉमन ले लिए तो x बच गया, और यहाँ पे 4 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया दोस्तों, सिर्फ 1 बच गया। तीसरा स्टेप, दोनों में कॉमन, उसको ओवर ले लेंगे हम लोग, तो x + 1, और बाहर में क्या बच गया इसका 3x, और यहाँ क्या बच गया -4। तो ये इसका आंसर बहुत ही शानदार तरीके से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को कंसेप्ट बहुत ही पसंद आ रहा होगा, और आप ऐसे क्वेश्चन में मामले को दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा देखते हैं दोस्तों, तो 6x² को 5 से गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30। 30x², ये हमको ध्यान में रखना है। शुरू में 6x² है तो 6x² को लिख दीजिए। काम किस पे करना है, बीच वाले पे करना है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो जोड़िए घटाव करके 17x आना चाहिए, और गुना करके 30x²। तो क्या ले सकते हैं दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 2x + 15x। 2 और 15 को जोड़ेंगे तो 17, और 2 को 15 से गुना करेंगे दोस्तों 30। फिर मेरा +5 है तो उसको लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है दोस्तों, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। तो संख्या में देखेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 × 6 = 3 बच गया। एक यहाँ पे x है दोस्तों, यहाँ पे भी है, लेकिन जो कम रहेगा वो लेना है। तो 1x वाला है तो इसमें ले लेंगे
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मेरा x भी कॉमन आएगा तो 2 ले लिए कॉमन, 2x इसमें, x इसमें, तो x भी कॉमन आ जाएगा। 6 में से 2 ले लिए तो 2 3 6 3 बचा। 2x में से 1x कॉमन लिया तो 1x बच गया। 2x में से 2x ले लिए तो कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। इन दोनों में देखते हैं दोस्तों, संख्या की बात करेंगे तो 15 और 5, यानी कि 5 कॉमन आएगा। 5 3 15, 3 बार में तो 3 और x बच गया। 5 में से 5 कॉमन लेंगे तो 1 बच गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या हो गया तो 3x प्लस 1, इसमें क्या बच गया तो 2x, इसमें क्या बच गया प्लस 5। ये इसका आंसर हो गया बहुत ही शानदार तरीके से। क्लास 9 के बच्चों का उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा और आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे दोस्तों। थैंक यू।